हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो सबका अलग अलग जवाब होगा। फिर भी आपका जवाब जो भी हो, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दुनिया की एक ऐसी रहस्यों से भरी जगह के बारे में जो पिछले 4,500 सालों से अपने अंदर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। मैं बात करने जा रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। बहुत समय पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में अपनी हुकूमत किया करते थे। इन लोगों ने अपने समय में बहुत सी सुंदर कलाकृतियों और मूर्तियों का निर्माण किया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ पीसा उस वक्त बनाया गया था जब हम मनुष्यों को यह तक नहीं पता था कि पृथ्वी का आकार गोल है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में सिर्फ गीज़ा का यह महान और अद्भुत पिरामिड ही है जो पिछले 4,500 सालों से वक्त की मार झेलते हुए आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। वैसे तो वक्त के आगे एक दिन सबको झुकना ही पड़ता है, लेकिन पिरामिड के आगे तो वक्त भी झुक गया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड को बने हुए 45 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज के समय में भी यह बहुत बड़ा रहस्य है कि उस दौर में भी इतने बड़े पिरामिड आखिरकार बनाए कैसे होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको पिरामिड और इजिप्ट के बारे में ऐसी चौंकाने वाली बातें जानने को मिलेंगी जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 45,000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये इतने बड़े पिरामिड आखिरकार बनाए कैसे होंगे। उस टाइम में इजिप्शियन लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीन्स थी, ना गाड़ियाँ, ना ट्रक्स, ना आज के जैसे औजार थे, और तो और बिजली तक नहीं थी। यहाँ तक कि उस टाइम में लोहे की खोज तक नहीं हुई थी जिससे वो पत्थरों को काट सकते। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर ही था जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल है, उससे पत्थरों को नहीं काटा जा सकता। क्या आप लोग जानते हैं कि पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजा और रानियों की कब्र को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाया गया था। उन लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद एक और नई जिंदगी मिलती है, इसलिए वो मरने वाले के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि कपड़े और खाने को भी दफनाया करते थे। राजा और रानियों के मरे हुए शव को सुरक्षित रखने के लिए उनको मम्मी बनाकर गाड़ा जाता था ताकि शव खराब ना हो। मम्मी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। प्राचीन काल के इजिप्शियन लोगों का ऐसा मानना था कि शव को मम्मी बनाने से मरने वाले को बिना किसी रोक टोक के सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके बाद वो फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता है। मम्मी बनाने का प्रोसेस 2 पॉइंट्स में पूरा होता है। पहले तो मरने वाले के शव को सड़ने से बचाने के लिए उसकी बॉडी पर खास तरह का कोई लेप लगाया जाता है और फिर उसके शव को सफ़ेद रंग के कपड़े से लपेटकर गाड़ दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इजिप्शियन लोग सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी मरने के बाद मम्मी बनाकर दफनाया करते थे। गीज़ा का यह पिरामिड पूरी दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबों में सबसे पुराना भी यही है। बाकी के 6 अजूबे वक्त के आगे झुक गए और इसकी मार नहीं झेल पाए। इकलौता सिर्फ यही गीज़ा का यह शानदार पिरामिड ही है जो इतने प्राचीन पुराने होने के बाद भी आज भी लोगों की नज़र में है, और इसका 45 सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी लोगों को बहुत हैरान करती है। आप लोग नहीं जानते होंगे कि जब गीज़ा का यह शानदार पिरामिड को जब बनाया गया था तो यह उस टाइम पर 481 फीट ऊंचा था, लेकिन 4,500 सालों तक हवा और बारिश के इरोजन के चलते पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज के टाइम में इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। सच में यह खबर बहुत ही दुखद है। यह बात हमें सोचने पर इतना ज़्यादा मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे इतने भारी और बड़े बड़े पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वज़न 20,000 से लेकर 70,000 किलो तक है। अगर हम आज की बात करें तो हमारे यहाँ की सबसे हैवी क्रेन मशीन भी 20,000 किलो तक का वज़न भी मुश्किल से उठा पाती है। तो सोचिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को उस टाइम में आखिर कैसे अंजाम दिया गया होगा। वैसे तो इसको बनने में 20 साल का वक्त लगा था, लेकिन इंजीनियर्स मानते हैं कि आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी एक और ऐसा ही पिरामिड बना पाना इम्पॉसिबल है। गीज़ा के इस अद्भुत पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए कि आखिर कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक बिल्कुल लेवल में रखा गया होगा। रिसर्चर्स आज भी यह जानने में लगे हुए हैं कि कैसे उस प्राचीन काल में इस नामुमकिन काम को अंजाम दिया गया होगा।
वैसे तो मिस्र में अब तक 148 पिरामिड को खोजा जा चुका है, लेकिन मिस्र के गीज़ा शहर के ये 3 बहुत ही मशहूर पिरामिड हैं और इन तीनों में जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पुराना है यही था वो जो दुनिया का प्राचीन 7 अजूबों में शामिल था। इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ पीज़ा कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है पिरामिड ऑफ खुफू, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए इसे बनवाया था। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनको मम्मी बनाकर उसमें दफनाया जा सके। गीज़ा के 3 पिरामिड में जो दूसरा पिरामिड है उसको राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता ने किया था। इसको पिरामिड ऑफ खाफरे के नाम से भी जाना जाता है और ये स्टैचू तो आपने देखा ही होगा। इसको स्फिंक्स कहा जाता है और यह पिरामिड का ही हिस्सा है। ये भी एक रहस्यमय मूर्ति है जिसका सर एक इंसान की तरह है और बाकी का शरीर एक शेर की तरह है। स्फिंक्स मूर्ति को बिल्कुल सटीक ऐसे खड़ा किया गया है जैसे मानो कि यह पिरामिड की देखरेख और सुरक्षा कर रहा हो। ऐसा माना जाता है कि स्फिंक्स मूर्ति का यह चेहरा बिल्कुल राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है और राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा, ऐसा लोग मानते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को लो और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो, मतलब कि बिल्कुल बीच की जगह, तो वह कौन सी जगह होगी? यह एक कोइंसिडेंस ही है या फिर प्लानिंग, किसी को नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड मैप के सेंटर में गीज़ा का यह शानदार पिरामिड ही बना हुआ है। वैसे ये बात सोचने वाली है कि हमें तो कुछ सदी पहले ही पता चला है कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले प्राचीन काल के लोगों को तो यही मानना था कि पृथ्वी फ्लैट है, तो फिर कैसे उस टाइम में लोगों ने ये कैलकुलेशन की थी, ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्या आप लोग जानते हैं कि गीज़ा का यह महान पिरामिड 4800 सालों से इंसानों के हाथों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा निर्माण रहा, लेकिन सन 1311 में इंग्लैंड में एक चर्च बनकर तैयार हुआ जिसका नाम था लिंकन चर्च। इस चर्च की ऊंचाई 882 फीट थी। 12th सेंचुरी में इजिप्ट के सुल्तान ने गीज़ा के पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की थी। उनका नाम अल अजीज था, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस सुल्तान ने हार मान ली क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जिन लोगों को सुल्तान ने ये इस काम की जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने लगातार 8 महीनों तक पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन में बस 1 या 2 पत्थर ही पिरामिड से निकाल पाते थे। फिर आखिरकार उन्होंने हार मान ही ली, लेकिन उन लोगों की कोशिश ने मेनकाय के पिरामिड पर यह सीधा बड़ा गड्ढा छोड़ दिया जो आज भी मौजूद है। क्या आप लोगों को पता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का वजन तकरीबन 57,50,000 टन है। अगर हम किसी और बिल्डिंग से इसे कंपेयर करें तो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन ही है, जो कि पिरामिड के मुकाबले काफ़ी कम है। वैसे तो यह कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड गुलामों और कैदियों के जरिए बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी और आजकल की हाईटेक टेक्नोलॉजी से यह पता चला है कि जिन मजदूरों से पिरामिड को बनवाया गया था उनको वेतन यानी पगार दी जाती थी उस काम के लिए। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को इस तकनीकी से बनाया गया है कि बाहर भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है हमेशा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।